अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान हमीद। आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर में से चैप्टर नंबर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन केमिस्ट्री में से सिमट को डिस्कस करेंगे। तो सिमट बेसिकली है क्या? एग्जाम के अंदर यहाँ से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ऐसा जैसे पेपर स्कीम आएगी। तो आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन में भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन में भी। सबसे पहले सिमट के बारे में, अर्लियर हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। तो स्टूडेंट, अर्लियर हिस्ट्री के अंदर हमारी बुक में एक्सप्लेन ये किया हुआ है कि एक इंग्लिश मैसन थे जोसेफ एस्पेडिन, वो पोर्टलैंड रॉक से रिजेंबल उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट बनाया। तो ज़रा इसकी हिस्ट्री को ना इजी वे से समझिए। एक इंग्लिश मैसन थे जोसेफ एस्पेडिन, पोर्टलैंड रॉक से रिजेंबल उन्होंने एक पोर्टलैंड सीमेंट को जनरेट किया। बेसिकली इंग्लैंड के अंदर ना पोर्टलैंड रॉक थी और वहाँ से ना लोग उसे क्रश करते थे। क्रश करने के बाद उसके मटेरियल को वाटर के अंदर मिक्स करते थे और मिक्स करने के बाद अपनी घर की जो बिल्डिंग्स होती थी उसे हार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल करते थे। तो उसे पोर्टलैंड रॉक कहते थे। इन्होंने उस पोर्टलैंड रॉक से रिजेंबल एक ऐसा मटेरियल डेवलप कर लिया जो पोर्टलैंड सीमेंट कहलाया। पोर्टलैंड सीमेंट इंग्लैंड के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फेमस बिल्डिंग स्टोन ऑफ इंग्लैंड है। तो डेफिनेशन आप सीमेंट की करते हैं कि सीमेंट बेसिकली है क्या? सीमेंट है एंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलस मटेरियल। एंटीमेट से क्या मुराद होता है? एंटीमेट से मुराद होता है इंतहाई एक्सट्रीम लेवल तक ब्रीक किया हुआ। तो हमारी बुक की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो कहते हैं द बर्निंग की जाती है एंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस और आर्जिलस मटेरियल्स को। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो क्या होती है? सीमेंट। कैलकेरियस से मुराद स्टूडेंट्स होगा हमारे पास जो लाइम होता है, जस्ट लाइक दैट यू कैन से दैट कैल्शियम ऑक्साइड। और आर्जिलेस से मुराद हमारे पास है क्ले। ठीक है जी। इस क्ले के अंदर हमारे पास आएगा SiO2 एंड एज वी नो दैट Al2O3। सो सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ एंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलस मटीरियल। अब सेकेंडली डेफिनेशन के बाद इसकी कंपोजिशन को बताया हुआ है। एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछी जाती है। तो इसके अंदर से कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं और कितनी कितनी इनके अंदर परसेंटेज पाई जाती है। तो लाइम 62% है, सिलिका 22% है, एल्यूमिना 7.5% है, मैंगनीज 2.5% है, आयरन ऑक्साइड 2.5% है, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो 1.5% है, सोडियम ऑक्साइड 1% है और पोटाशियम ऑक्साइड भी 1% पाया जाता है। अगर आप इसे याद करने की कोई ट्रिक निकालना चाहें तो एक ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले इसके जो फर्स्ट वर्ड हैं आप उसे जो है वो मेमोराइज कर लें, तो आपके पास इसके पूरे कंपाउंड और के बारे में पता चल जाएगा और साथ में इसकी परसेंटेज भी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसके रॉ मटेरियल्स हैं। तो कंपाउंड की परसेंटेज के बाद हम इसके रॉ मटेरियल की तरफ चलते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या है? कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल लाइमस्टोन के ऊपर मबनी है, मार्बल के ऊपर, शार्क्स के ऊपर और मरीन शेल के ऊपर। आर्जिलस मटेरियल्स क्या होता है? क्ले, स्लेट, स्लैग्स के ऊपर और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से क्या मुराद होती है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में ना बेसिकली एक झाग प्रोड्यूस होती है, झाग बनती है और झाग के अंदर एल्यूमिना और सिलिका जो है उसे मिक्स करके वो झाग बनाई जाती है। तो आर्जिलस मटेरियल में एज वी नो दैट क्ले है, तो इसके अंदर क्या होगा? सैंड और एल्यूमिना। अदर रॉ मटेरियल जो यूज किए जाते हैं वो आपके पास आता है जिप्सम। तो यहाँ पर 3 रॉ मटेरियल है, याद रखिएगा, कैलकेरियस मटेरियल, आर्जिलस मटेरियल एंड जिप्सम। नेक्स्ट अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं। तो हमने अर्लियर हिस्ट्री को जान लिया, हमने इसकी डेफिनेशन को जान लिया, फिर हमने इसकी कंपाउंड और इसके परसेंटेज को जाना और उसके बाद हम इसके रॉ मटेरियल की तरफ आए। रॉ मटेरियल के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट क्या है? तो बेसिकली हमारी बुक में एक्सप्लेन ये किया गया है कि 2 प्रोसेस होती हैं, एक हमारे पास ड्राई होता है और एक हमारे पास वेट होता है। पाकिस्तान में वेट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इसके हमारी बुक ने 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो पॉइंट में फ्यूल कंजप्शन के बारे में कहा जाता है, क्लाइमेट के बारे में कहा जाता है कि क्लाइमेट कैसी है, वेदर क्लाइमेट इन्वायरमेंट कैसा है, फिर फ्यूल कंजप्शन कैसी है और कौन सा मटीरियल। एक जनरल आपको टेक्निक और भी बताते हैं जिसकी वजह से कौन सा प्रोसेस आप सिलेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा उस इन्वायरमेंट के अंदर जहां पर हीट ज्यादा हो
और एयर के अंदर नमी जो है वो कम हो, एयर के अंदर नमी कम हो, तो उसके अंदर वेट प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ड्राई प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, एक तो फ्यूल ज़्यादा लगता है, सेकेंडली ना डस्ट पार्टिकल उसके निकलेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो इसलिए वेट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जितने आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं वहां पर ड्राई प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पर एयर के अंदर नमी होती है और टेम्परेचर यूजुअली कम होता है। तो यहां पर हम पाकिस्तान में वेट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, इसमें फ्यूल कंजप्शन भी कम होती है। वेट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं। तो आपने क्रश करना है जो आपके पास रॉ मटेरियल है सूटेबल साइड्स के अंदर, और ट्यूब मिल्स। ट्यूब मिल से क्या मुराद है? ट्यूब मिल से मुराद है रोटेशन करने वाली, तो वो रोटेशन करती हैं। ऐसे ट्यूब्स के रॉड लगे होते हैं और उन्होंने रोटेट करना होता है ताकि मटेरियल जो है वो पूरे का पूरा होमोजेनाइज हो जाए। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल किया जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर आप एक प्रॉपर प्रोपोर्शन लेते हैं लाइमस्टोन की 75% और क्ले की 25%। इस प्रॉपर जो कंपोजिशन है प्रोपोर्शन को इनको मिक्स करते हैं और हमारे पास होमोजेनाइज एक मिक्सचर आता है। इस होमोजेनाइज मिक्सचर को स्लेरी कहती हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट मड, जैसे मड होती है उस फॉर्मेशन के अंदर स्लेरी हमारे पास आई। जब स्लेरी आती है तो इसके अंदर 35 to 45% वाटर होता है। पहले हम इसे करते हैं फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद ये 20 to 30% आता है, और देन फिर हम इसमें से वाटर को और को निकालते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट फिल्टर क्यों करते हैं? तो हमारी बुक में सिर्फ फिल्टर लिखा हुआ है, इसका रीजन नहीं बताया हुआ। इसका रीजन ये है कि फिल्टर जब आप करते हैं तो आपके पास 35% से जब ये 20% पर आता है तो काफ़ी फ्यूल आपके पास बच जाता है, और फिल्टरेशन का प्रोसेस एक चीप प्रोसेस होता है। तो वो इजी वे से आप पहले फिल्टरेशन करते हैं और आफ्टर दैट आप इवेपोरेशन करवाते हैं, तो 20 to 30% तक ये आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है हीटिंग द स्लेरी इनटू रोटरी किल। रोटरी किल से मुराद मैंने आपको बताया था वो रॉड होंगे और वो मूवमेंट करते जाएंगे। तो लार्ज सिलेंडर 8 to 15 फीट होता है और 300 to 500 फीट इन लेंथ होता है। इसकी रोटेशन सिलेंडर की कितनी होती है? तो 1 to 2 रोटेशन पर मिनट होती है। तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है जिसे चार्ज कहा जाता है वो 2 to 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो इसका सबसे पहले उन्होंने हमें इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि लार्ज सिलेंडर है, उसकी कितनी लेंथ है, और उसके बाद ये रोटेशन कितनी करता है, और इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसके 4 जोन है बेसिकली। तो 4 जोन के अंदर एक ड्राई जोन है, एक डिकम्पोजिशन का जोन है, एक बर्निंग जोन है और एक कूलिंग जोन है। जो ड्राई और प्री हीटिंग जोन है वो टेम्परेचर की बुनियाद के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया गया। 500 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड है। डिकम्पोजिशन जो जोन है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। बर्निंग जोन 1500 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड के ऊपर है, और जो कूलिंग जोन है वो 500 to 200 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड का होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्लिंकर फॉर्मेशन। तो क्लिंकर फॉर्मेशन बेसिकली क्या है? जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आती है उसे क्लिंकर की शक्ल में हमें हासिल होगी, तो सो वी कैन कॉल दैट क्लिंकर फॉर्मेशन। होमोजेनाइज हमारे पास मिक्सचर होगा और वो मड लाइक होगा, सॉफ्ट होगा, इसलिए वो क्लिंकर फॉर्मेशन में आएगा। रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगी, इसका कलर क्या होगा? ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर्ड में होगा ये। और ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद जिप्सम, जिप्सम के साथ इसीलिए इसे ग्राइंड किया जाता है ताकि उसकी जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो सके। तो हम 2% जिप्सम जो है वो ऐड करते हैं। एग्जाम के अंदर अक्सर आता है, एमसीक्यूज आता है कि कितने परसेंट आप जिप्सम ऐड करते हैं, तो 2%, ताकि उससे क्या होता है? सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास जनरली सीमेंट था। अब सीमेंट की कुछ सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट में फर्स्ट 24 आवर्स का हमारी बुक ने एक अलग से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और 1 to 7 डेज के अंदर जो रिएक्शन होता है उसे अलग से बताया हुआ है। तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेटेड किया जाता है, तो एक कोलाइडल जेल में आता है। इस जेल को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, देन दे विल कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल, और क्रिस्टल के अंदर जिप्सम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। जो कोलाइडल जेल के क्रिस्टल होते हैं बेसिकली उसको जिप्सम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। जिप्सम क्या है? CaSO4.2H2O। जिप्सम के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट का हमारे पास जो फार्मूला लिखा हुआ है 3CaO.Al2
O3.3CaSO4.2H2O। नेक्स्ट हमारे पास 1 to 7 डेज के अंदर क्या होता है सेटिंग ऑफ सीमेंट के अंदर। सो हमारे पास 3CO.SiO2 और हमारे पास 3CO.Al2O3। इट्स मीन सिलिका के कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है और एल्यूमिना का कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है। ये कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिना हाइड्रेटेड होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं उन्हें हम रखते हैं, ड्राई करते हैं, तो देन दे विल बी कन्वर्ट इनटू टू नीडल क्रिस्टल। और जो एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास फिलिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस आती हैं उसके अंदर फिल किया जाता है। तो एक जनरल रिव्यू था अबाउट सीमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच।